कैंडिडेट कांग्रेस के नाम मात्र के हैं। उनको स्वयं को आभास है कि हम चुनाव हार जाएंगे। मवेशी सब खेती खाएला था, ओकर व्यवस्था भर मोदी नहीं कराए रहे। देशी के प्रॉब्लम न तो मोदी जी के आए न सरकार के आए। और इस बार भी बीजेपी हैट्रिक पे जा रही है। हमको तो बड़ा मुश्किल लगता है कि हैट्रिक होगी महोदय की। अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। महंगाई या बेरोजगारी पे बात हो, जनार्दन मिश्रा को बढ़ाना थोड़ी है। जनार्दन मिश्रा जी ने 10 वर्षों में कोई विकास नहीं किया। तो इनके घर में अगर हमारे जनार्दन जी बैठे रहेंगे तो वंदे भारत ट्रेन इनके घर में बैठने से नहीं चलेगी। चर्चा चौराहा में आज हम बात कर रहे हैं रीवा लोकसभा सीट की और हम इस वक्त मौजूद हैं रीवा के मनगवा तिराहे पर। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर आखिर बयार किस दिशा में बह रही है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कपूर चंद जी, ये बताएं कि क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्या स्थिति दिखाई दे रही है? वर्तमान में जो स्थिति है, जिस तरह से मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जो देश का नक्शा बदला है, तो इसमें जनार्दन मिश्रा इस बार 2 बार की अपेक्षा बम्पर वोटों से जीतेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। इस बार हैट्रिक होने जा रही है। और कांग्रेस की कैंडिडेट हैं? कैंडिडेट कांग्रेस के नाम मात्र के हैं। उनको स्वयं को आभास है कि हम चुनाव हार जाएंगे। एक तरफा हवा चल रही है और जनता जनार्दन का जो रुख है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और मोदी जी लोग तो कह रहे थे कि हवा जो है, लहर है, वो उसका असर कम दिख रहा है इस बार। नहीं, हवा का तो कोई असर ही नहीं है। काम करने का तजुर्बा और देश के प्रति समर्पण और व्यक्ति के जन जन के जो कार्य किया है मोदी जी ने, उन्हीं के नाम से वोट मिलता है, उन्हीं के नाम वोट मिलेगा। काम पर वोट मिलेगा, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, काम पर, शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है और जो विकास किया है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मोदी की जो नीति है कहीं ना कहीं उससे लोग ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं। चाहे किसानों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है और उसका प्रभाव क्षेत्र में भी, हर एक क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे जनार्दन मिश्रा ने बेहतरीन काम भी किया है और भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही भी हैं, जिसका उन्हें पुरस्कार निश्चित तौर पर मिलेगा। आपको क्या लगता है बाबूजी, क्या स्थिति है? हमसे बोलते नहीं बनता है। कहीं बोल भाई, वोट डालते हैं हम वोट डालते हैं। किसको क्या लग रहा है, कहाँ लोग वोट डालना है इस बार? अब जनता के जान है, हम जनता के समझ में नहीं है। जनता के एका दी थी वोट का कर दी, यह जनता जान है। अच्छा, आप अपने पत्ते नहीं खोलेंगे? अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? रीवा जिले के हमारे जो सांसद वर्तमान में हैं, ये निष्कपट समाजवादी नेता हैं। ये हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा एक ऐसा सांसद जिसका आज तक कोई भी ये बोल दे कि हम जनार्दन से तुम्हारा नुकसान करा देंगे, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिला। तो हमको तो लगता है कि उनको अच्छा वोट मिलेगा, उन्होंने काम भी किया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति वो है जिस प्रकार से बरसात में छोटे छोटे बच्चे तुलतुलिया हमारे इधर कहते हैं, उसको बांधते हैं, फिर नशा देते हैं, लात मार के उसको फोड़ के मज़ा लेते हैं। तो हमारे कांग्रेस में जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उन लोगों ने जो तुलतुलिया बांधा था उसको फोड़ दिया है। और जो कांग्रेस के वरिष्ठ, जिसके नाम पर यहाँ कम से कम 40% जनता उनके नाम पर चलती है, उस जैसे घराने को कांग्रेस और यहाँ के महत्वाकांक्षी लोगों ने जिस प्रकार से उनका वो किया है। किस नेता की बात कर रहे हैं? मैं श्रीनिवास तिवारी के घर की और उनके बच्चों की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय राहुल सिंह जी और हमारे और दूसरे नेता जो थे, उन लोगों ने यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए श्रीनिवास तिवारी जी के पोते का विधानसभा में टिकट कटवाया और उसका परिणाम ये हुआ कि रीवा ज़िले में भाजपा साफ हो गई है और कांग्रेस साफ हो गई है। भाजपा अच्छे वोटों से जीती है और इस बार भी भाजपा का यहाँ जनार्दन मिश्रा जी लगातार पहले भी अधिक वोटों से जीते हैं, इस बार उससे भी
ज़्यादा वोटों 8 विधानसभाएं हैं जिसमें से जो है 7 बीजेपी के पास। जी। तो लोकसभा में भी तस्वीर बदलती नहीं दिखी। लोकसभा में जहां बीजेपी जीती है, कांग्रेस जीता है, सिमरिया को आप ले लीजिए, सिमरिया में लगभग आप मान के चलिए 30-70 के अनुपात चुनाव रहेगा, 70% जनार्दन जी को रहेगा। और अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी आगे जाएगी, आपको क्या लग रहा है बाबूजी, क्या हो रहा है रीवा में चुनाव में? 2024 चुनाव में रीवा में क्या दिख रहा है आपको? यह दिखा रहा है कि मोदी जी अब अच्छा काम करे यहाँ कहा है तो नहीं कि सब अयोध्या जी में देखी कहते हैं कितना नेता का कहावत नहीं बनवा पाए। मंदिर बनवा दिया उन्होंने। हाँ, मंदिर बनवाया, सब कुछ किया। थोड़ा एक से निवेदन है, मैं पटेल हूँ, किसान, मवेशी सब खेती खाएला था, ओकर व्यवस्था भर मोदी नहीं कराए रहे, न सरपंच से, माने विवश है आज, देखिए विवश है। हाँ, ये मवेशी के प्रॉब्लम ना तो मोदी जी के आए ना सरकार के आए। आप क्या कह रहे थे? आप बुरी बात करिए, क्या दिक्कत हो रही है? बस यह कि खेती खाए लेते हैं, सबका कहावत है। और हम बच्चे बिल्कुल कहते वो नहीं कही हैं, आभारी हैं कि सब दिन रहा। आपकी एक शिकायत है कि खेती जो है उसको मवेशी खा जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हम भी चाहेंगे कि शासन स्तर पर और मवेशी मालिकों से भी चाहेंगे कि कुछ अपने मवेशी की व्यवस्था करें। सरकार भी चाहेंगे कि सरकार भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे फसल का नुकसान न हो और उनका व्यक्तिगत क्षति न हो। ये एक समस्या है यहाँ। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में रीवा जो है उसकी जनता किसके साथ दिखाई दे रही है? रीवा की जनता इस लोकसभा में बस में नहीं, अभी तक जितने चुनाव हुए हैं सब में बीजेपी अव्वल रही है और इस बार भी बीजेपी हैट्रिक में जा रही है। हमारे माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी लगातार से 2 बार से सांसद बन रहे हैं और उनका कार्य बहुत ही अच्छा है और उनके कार्यकाल में जो कुछ काम हुआ है विरोधियों को कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। इसलिए हमारे सांसद जी का प्रचार भी करते हैं, वो एक तरह से विरोध करके प्रचार ऐसा करते हैं कि रीवा का सांसद तो लेट्रिन साफ़ करता है। तो ये उनके नहीं समझ में आता, लेकिन हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे सांसद लेट्रिन किसी के घर में जाके क्यों साफ़ करते हैं। वो इसलिए साफ़ करते हैं कि बड़े लोग जो हैं तो वो साफ़ सफाई करने के लिए सब कोई लगाए हैं, सक्षम है, वो आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, वो तो सब कर लेंगे। लेकिन ये जो गरीब वर्ग के हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो अगर साफ़ सफाई से नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके घर में बीमारी आएगी। तो उन्होंने अपने हाथ से अगर लेट्रिन साफ़ किया है उनके घर में जाके, तो उन्होंने ये संदेशा दिया है कि आप भले ही गरीब हो, आपके पास आर्थिक स्थिति से आप मजबूत नहीं हो, लेकिन ये काम अगर अपने हाथ से सफाई का आप करोगे तो आपका पूरा घर स्वस्थ रहेगा। इस बात की बड़ी चर्चा है रीवा में कि जो जनार्दन मिश्र हैं वो लोगों के घर में पहुंचते हैं, उनका शौचालय साफ़ करने लगते हैं। नहीं भाई साहब, इतिहास साक्षी है कि महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया था। उसके बाद भारत देश में पहली बार माननीय मोदी जी स्वच्छता के विषय में सोचे हैं और उसी तारतम्य में आज की स्थिति में पूरे भारत वर्ष के सांसदों के रैंकिंग में 55वां स्थान उनका आता है इसके स्वच्छता के बारे में। आज वो रीवा के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता के मामले में। तो ये जो विनोद जी ने कहा है कि हम घर घर संदेश देते हैं कि सफाई सबसे बड़ी ज़रूरी है। सफाई से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से प्रदेश, प्रदेश से देश स्वस्थ रहता है। स्वच्छता को लेके काफ़ी सक्रिय रहे हैं जनार्दन मिश्रा, क्या लगता है इस बार वो फिर से जीत पाएंगे? तब देखो भाई नहीं, जनार्दन मिश्रा का ही महंगाई या बेरोजगारी पे बात हो, जनार्दन मिश्रा को बढ़ाना थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताइए, मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, बताइए। मुद्दों पे बात, जनता का जो आज की ज़रूरत है, देश जहाँ भटक रहा है, अच्छा, उस पे बात हो। जनार्दन मिश्रा से क्या कहाँ भटक रहा है? तो क्या लग रहा है? लोकसभा बेरोजगारी है, महंगाई है, यही है मूल समस्या। तो क्या लगता है कि उससे कैसे निजात मिलेगी? निजात पहले भी थी, लोगों को ऐसे फिर से मिलेगी। 10 साल से तो आए परेशानी खड़ी है। हाँ, तो क्या रीवा में कुछ आप लोग उसके लिए कर रहे हैं? वैसे बदलाव हो रहा ना, रीवा भर में नहीं, पूरे देश में। पूरे देश में? हाँ, अपने आप। और रीवा में 70 करंट है, पब्लिक में कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा, बदलाव हो रहा है? बदलाव है। तो लग रहा है कि रीवा में जो है सांसद, वो रीवा भी भारत में ही है ना, तो जब पूरे देश में बदलाव है तो रीवा में सारी की सारी सीट जीत जाएंगे। सारी सीट नहीं, पर सत्ता के
काबिल तक जीत जाएंगे। सत्ता मिल जाएगी आप ये कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है रीवा में? रीवा में सांसद महोदय को फोटो में देखे हैं, बकाया उसे तो नहीं देखे हैं। कहीं फोटो पोस्टर वोस्टर मिल जाते उसी में देखे हैं महोदय को। बकाया ऐसे कोई काम खास दिख नहीं रहा है। विधायकों का काम जरूर दिखता है, लेकिन सांसद महोदय का कोई खास काम यहाँ नहीं दिखता है। 10 साल से सांसद जरूर है। हैट्रिक नहीं हो पाएगी उनकी? हमको तो बड़ा मुश्किल लगता है कि हैट्रिक होगी महोदय की। हैट्रिक का बड़ा मुश्किल है, देखिए क्या होता है, ऊपर वाले जाने। परिवर्तन होने जा रहा है आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन होने जा रहा है। तो परिवर्तन के बाद क्या कौन आएगा यहाँ? अब देखते हैं, परिवर्तन में जो लड़ाई में होगा वही आएगा। कौन है लड़ाई? लड़ाई में नीलम मिश्रा है। नीलम मिश्रा कांग्रेस कैंडिडेट है। कांग्रेस कैंडिडेट है। नीलम मिश्रा जीत जाएंगे आप? जी 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 पक्का। पक्का? तो क्या लग रहा है, क्या रीवा की जनता किसको चुनने जा रही है? रीवा की जनता भाजपा को ही चुनने जा रही है। विगत 2 पंचवर्षीय से सत्ता में भाजपा है। हमारी जो संस्कृति थी और हमारी जो पहचान थी सनातन संस्कृति की, वो मोदी जी के आने से मजबूत हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो देश का इस समय है वो आर्थिक मंदी से देश जूझ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक मंदी से देश जूझ रहा है। इस क्षेत्र में भी मोदी जी को काम करना चाहिए। बाकी हम लोग भाजपाई हैं और भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। और इस बार भी भाजपा आ रही है। जो रुझान है जनता की वो भाजपा पुनः तिबारा आ रही है। रुझान जो है भाजपा के पक्ष में। आपको क्या लगता है रीवा में कौन यहाँ पर जीत रहा है? यहाँ अभय मिश्रा जीत रहे हैं। अभय मिश्रा जी, नीलम मिश्रा उनकी पत्नी, अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा कांग्रेस नेता वो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। इधर कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो, चोरी चमारी नहीं होगी तो। अच्छा, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो जीत जाएंगे। इसलिए कि जनार्दन मिश्रा जी ने 10 वर्षों में कोई विकास नहीं किया। इवन यहाँ तक कि अपनी गाड़ी में न बैठे, वो सामान्य गाड़ी में बैठे। तो ये जो कार्यकर्ता बता रहे हैं मोदी जी के नाम से, वो खुद ही नहीं पहचाने कि जनार्दन है, कोई दूसरा पहचानते नहीं। आप पहचानते भी नहीं उनको। आप पहचानते कि नहीं? हम भी नहीं देखे आज तक। कभी मुलाकात नहीं हुई। पेपर में फोटो देख, बस वही पेपर और टीवी। तो टीवी में क्या देखते हैं कि वो लैट्रिन साफ करते हैं, बस इतने के अलावा आज तक कोई काम नहीं किया उन्होंने। आप जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं इनका। ये कह रहे हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। वास्तविक में ये सही कह रहे हैं। इसलिए कि इनको अगर इनके घर में जनार्दन जी दिखाई देंगे तो ये रीवा जिला में जो वंदे भारत ट्रेन है, जो सुबह जाओ और भोपाल से काम करके शाम को घर वापस आ जाओ, तो इनके घर में अगर हमारे जनार्दन जी बैठे रहेंगे तो वंदे भारत ट्रेन इनके घर में बैठने से नहीं चलेगी। वो जब सदन में मुद्दा उठाएंगे तब ये वंदे भारत ट्रेन मिली है। और आज जो रीवा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, वो अगर इनके घर में जनार्दन जी बैठे रहते तो ये एयरपोर्ट भी नहीं बनता और हम लोगों को हवाई यात्रा करके और भगवान राम का दर्शन भी नहीं मिलता। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि ये बड़े सौभाग्यशाली है कि इनको सिंगरौली और रीवा रेल लाइन भी सिंगरौली से रीवा तक की रेल लाइन जो है वो काम कहाँ तक पहुँचा? सिंगरौली से वो तो काम कंप्लीट है। थोड़ा कागजी अड़चन आ गया था जिसके वजह से अभी वो पेंडिंग में है। रीवा सिंगरौली और ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन कम से कम 50 साल कांग्रेस कार्यकाल में दबी रही। जनार्दन मिश्रा के जीतने के बाद ही उस फाइल को निकाला गया है। और आज लगभग खजुराहो से सतना से रीवा होते हुए गोविंदगढ़ तक काम पूरा हो चुका है। चूँकि रेलवे का काम बहुत लेट चलता है, भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है, लोगों को रोजगार का मामला आता है, उसमें बहुत बड़ी बाधाएँ आती हैं। तो इनको पूरा करने में समय तो लगेगा। लेकिन अगर मोदी सरकार ने कदम उठा लिया है, जनार्दन मिश्रा ने कहा कि हम रेल लाइन लाएंगे, तो काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। उनका एक और विजन है, रीवा से मिर्ज़ापुर, उसमें भी सर्वे का काम के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत करा दी है। हो सकता है कि चुनाव के बाद रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन के लिए काम शुरू हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि जो जनार्दन मिश्रा आपके घर आए और आपके घर में ड्राइंग रूम में बैठे रहे? वो तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। रेलवे लाइन बन गई है, सड़कें देखिए, हाईवेज कितने बन गए हैं, आप भी जान लीजिए, पावर प्लांट तमाम लग रहे हैं। एक सेकंड आप भी जान लीजिए कि जो अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जनार्दन जी ने चलवाया, ठीक है, उसमें आप जा कर के देखिए कि रेवांचल और वंदे भारत दोनों का कंपेरिजन करिए तो 80 और 20 का अंतर है। 20% सवारी वंदे भारत में जाती है और 80% खचाखच भर के जाती है कौन? रेवांचल।
रेवांचल कांग्रेस जमाने में चली। हाँ, रेवांचल कांग्रेस जमाने चली और भारत में अवॉर्डेड। ये तो चलने वालों की मर्जी है ना, वो किस में जाएंगे। वंदे भारत में क्यों नहीं चल रहे हैं लोग? क्योंकि वंदे भारत में इसलिए नहीं चल रहे हैं कि इतनी महंगाई है। जैसे मोदी जी महंगाई को कम करने के लिए बात करते हैं, उसी टाइप से महंगाई को बढ़ा दिए। रेल लाइन भी बन रही है रेल सिंगरौली। लाइन सिंगरौली में देखिए गोविंदगढ़ गई है यहाँ से। नहीं, गोविंदगढ़ के आगे तक कहीं है ही नहीं है। वहाँ भी लोग, गोविंदगढ़ में भी लोग रेल पटरी पे आमरण अनशन में बैठे हुए हैं कि हमारा मुआवजा नहीं मिला भी और हमें नौकरी नहीं मिली, जिनसे झूठा वादा किया गया, झूठी सरकार। आज की तारीख में आप पता लगा लीजिए, गोविंदगढ़ रेल की उद्घाटन नहीं हुआ, वहाँ लोग पटरी पे आराम कर रहे हैं कि हम नहीं चलने देंगे। आप बताइए क्या कह रहे हैं ये। सुनिए, रेलवे लाइन वहाँ तक पहुँच चुकी है, गोविंदगढ़ तक। गोविंदगढ़ के आगे एक पहाड़ पड़ता है, बिंद पहाड़। टनल खोदने में समय लगेगा, टनल में काम चल रहा है। तो जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा टनल वाला, तो कैसे काम आगे बढ़ पाएगा। दूसरी चीज़, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस कार्यकाल में चली है रीवा से भोपाल के लिए। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी ट्रेन चलती है रीवा से, शायद भाई साहब को नहीं मालूम होगा। भाई साहब को नहीं मालूम, खुद गिनती से गिन लें तो कम से कम 15 ट्रेनें चलती हैं। जो सपना था रीवा जिला के वासियों को, एक जमाना था भाई साहब कि रीवा जिला में एक स्टेशन था, वो था डभौरा। और उसके बाद जितना रीवा सतना से नहीं चल रही है ट्रेनें, इतना रीवा ट्रेनें चल रही हैं। और 2-3 ट्रेनें और लंबित पड़ी हैं जो चुनाव के बाद चलेंगी। बॉम्बे की तमाम ट्रेनें तो चल रही हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? सच्चाई ये है कि जितनी ट्रेनें भाई साहब बता रहे हैं कि आपको नहीं पता, सब साप्ताहिक ट्रेन है। और जो रीवा बिलासपुर है, रीवा चिरमिरी है, नया तर्क दे दिया कि सब साप्ताहिक ट्रेनें चल रही हैं। कोई साप्ताहिक ट्रेनें नहीं हैं, वो ट्रेनें रेगुलर चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है? चल रही है, लगातार चल रही है। दिक्कत होती है आपको? कोई दिक्कत कभी नहीं दिक्कत हुई, बल्कि और सुविधा धीरे धीरे बढ़ी रही है। इंदौर रोज है, राजकोट बेरावल रोज है। कुछ ऐसी हैं कि इसमें भी सवारियों को दिक्कत होती है, तो इनके लिए अतिरिक्त को ट्रेनें चलाई जा रही हैं। समर को चलती हैं, वो अतिरिक्त समर को चल रही हैं। सीजन में जैसे नहीं चल रही है। ये एक ट्रेन ऐसे चलती है, हमको भोपाल जाना है, हमको दिल्ली जाना है, राजकोट जाना है, हमको सूरत जाना है, हमको नागपुर जाना है, नो टेंशन। तो तमाम ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा जो हाईवेज़ हैं उन पर काम हो रहा है। तमाम लोगों का मानना है कि विकास का काम जो है उसने रफ्तार पकड़ी है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि जो वर्तमान सांसद है उनके कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं, लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। लेकिन जब 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। फिलहाल जो रीवा की स्थिति है, रीवा में तमाम लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि रीवा का विकास हुआ और तमाम विकास योजनाएं यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, रीवा, मध्य प्रदेश।